अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक मैंने चूज़ किया अपनी इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह आपको स्टॉक एक्सचेंज का जो कि अभी ईद के बाद का एक बिहेवियर एक्सपेक्टेड है उस पर बात करते हैं। तो 5 से 6 स्टॉक्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है जो कि एक इंफॉर्मेशन कह लें। तो अपने ट्रेडर की तरफ से अपना जो मेरा ट्रेडर उसकी तरफ से जो मुझे मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मार्केट जो कल की जो एक कन्फ्लिक्ट सा ईरान और इसराइल का जो चल पड़ा है इस पे जो इस करेक्शन अगर मार्केट लेती है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 से 5 स्टॉक हैं, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड जो है वो अभी टारगेट मार्केट का 72,500 के लगभग होगा। ये एक इनिशियल टारगेट होगा। और अगर ये मार्केट जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियोस में पिछली वीडियोस में काफ़ी जिक्र किया है इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, अब हालात उधर ही इंशाल्लाह जाएंगे कि 1 लाख की तरफ मार्केट का सफ़र इंशाल्लाह एक ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड है। मई के एंड तक हो जाए, जून तक हो जाए, टाइम फ्रेम को देना मुश्किल होगा, मगर इंशाल्लाह आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से एक सिलसिला भी चला है इंटरनेशनली फैक्टर जो है वो भी बड़ा एक क्रूशल है। मगर जिन हाथों में हमारा भी ये एक आइनी हाथों में हमारा ये एक सिस्टम निज़ाम है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स और बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये 72,000 का टारगेट भी अचीव हो जल्द अज जल्द। अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो मार्केट करेक्शन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि ऊपर की तरफ आएगी। थोड़ा बहुत इनिशियल अगर कोई करेक्शन इनिशियल स्टेजेस पे आती है तो वो इंशाल्लाह पहले 1 आध घंटे में चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के बाद अब टाइमिंग भी जो है वो नॉर्मल एक टाइमिंग पे मार्केट ऑपरेट करेगी। तो सुबह इंशाल्लाह सेशन में फ़ौरन से ही इसका एक पिक्चर वाज़ह हो जाएगी कि क्या होता है। तो दो से कुछ 4 से 5 स्टॉक हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक है PIBTL। PIBTL जो है ये छोटा स्टॉक है, इसमें बड़ा ये वॉल्यूम कम होता है और जब आता है तो ये टॉप 10 में डेफिनेटली इसका एक रोल होता है। तो मैं जो आपको अब स्टॉक बता रहा हूँ इनको आप ये एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि अपने इनिशियल टारगेट्स को सामने, अपने इनिशियल टारगेट्स और स्टॉप लॉस को अपनी इन्वेस्टमेंट को सामने रख के ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट के अंदर जो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं उनको तो इंशाल्लाह किसी ऐसे टिप्स देने की ज़रूरत नहीं होती, मगर जो इनिशियल अगर कोई लेवल पे स्टेजेस पे कोई नया अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए टिप्स कारामद ज़रूर साबित होंगे कि कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है। एंट्री एग्जिट ये दो बड़े क्रूशल पॉइंट होते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप इन स्टॉक को देखें, अगर किसी में वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें एंट्री लें। और अगर आपने एग्जिट करने का, अगर मार्केट नीचे डाउन जा रही है और मार्केट स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा आपका, तो डेफिनेटली उससे आपने नहीं फिल फॉर निकलना होता है। तो वो अपना आप स्टॉप आप इसका जो एक लास्ट वर्किंग डे का स्टॉप होता है किसी भी स्क्रिप्ट का वो रख लिया करें, या जो investing.com की इस साइट पे जो मूविंग एवरेज 20 होती है उसको सामने रख के आप स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर आप जो है ना इस सिनारियो में फंस भी सकते हैं। तो ये PIBTL स्लो स्टॉक है, इसमें भी वॉल्यूम आ सकता है और ये भी एक टॉप 10 जो है उनमें डेफिनेटली इसका रोल हो सकता है। OGDC हैवी वेटेज स्क्रिप्ट है, PSO और PPL, इन तीनों को आपने बहरहाल अपनी लिस्ट में पोर्टफोलियो में रखना है। इनको वॉच करना है। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो डेफिनेटली फिर इन्होंने रोल प्ले करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मैं लास्ट टाइम देख रहा था UBL और कुछ और बैंक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वो हाई ओवर पार्ट एरिया में जा चुके हैं। तो अब आपने उन्हीं स्टॉक के अंदर जाना है जो ज़रा जिनमें निस्बतन अभी वॉल्यूम नहीं आया या जिनके अंदर अभी रैली नहीं बनी। तो OGDC, PSO, PPL को आप अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैं जिसमें भी काफ़ी अर्से से जिसको वॉच कर रहा हूँ वो एयरलिंक है। एयरलिंक भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि इसने ड्यू एक मूव इस पर ड्यू है। जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है, अभी एयरलिंक को 70 को क्रॉस कर जाना चाहिए था। तो अभी तक का मार्केट ये 64-65 के बीच में फंसा हुआ है। 67 को क्रॉस करता है तो उम्मीद करते हैं कि 70 की तरफ जाएगा। 70 को ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह इसके आगे क्या है अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके के अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ रिएक्ट किया तो ये एयरलिंक भी आप अपने एक लिस्ट में रखें। इसके साथ एक ग्लैक्सो मुझे बताया गया मेरे अपने जो जिनसे मैं रहनुमाई लेता हूँ अख्तर भाई, तो ये ग्लैक्सो को भी आप देख लें। मेरा इसमें ऐसा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आप इनिशियल इंडिकेटर्स investing.com से ऑब्जर्व चेक करके इसको भी
आप वाच कर सकते हैं। अगर इसमें वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली आपको कुछ गेन दे सकता है डे हिसाब से। जिन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो भी कल की मूव को देख के मार्केट के तो इंशाल्लाह आप मूव कर सकते हैं। 2 दिन के बाद एक्सपेक्टेड है करेक्शन भी आ सकती है। तो ये कल का जो हफ्ता है ये बड़ा ही क्रूशियल होगा, क्योंकि जिस तरीके के सिनारियो बन रहा है उसमें अब कल एक टेस्टिंग पॉइंट होगा कि किस तरीके से हमारा जो सरमायाकार लोकल है वो डेफिनेटली उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिक्योरिटी चाहिए होती है, कोई अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर कंट्री के अंदर नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो ईरान और इसराइल का एक इशू है उसको उसके इफ़ेक्ट्स हमारी इस मार्केट के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा जितने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ते हैं कोई फॉरेन से कॉरपोरेट की शक्ल में कोई इंडिविजुअल्स को इस तरीके से सेलिंग की तरफ जाते हैं या हमारा लोकल इन्वेस्टर जाता है तो डेफिनेटली फिर उसमें हमने वक्ती तौर पे उसको मार्केट से निकलना पड़ेगा। और अगर कोई डिप लेती है किसी स्टेज पे तो स्टैंड करती है, थोड़ा सा सपोर्ट लेती है तो फिर डेफिनेटली एक नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये कल एक बहरहाल एक अहम दिन है, तो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में ये अपना एक एनालिसिस रख दूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क को जिस तरीके से चलाया जा रहा है इंशाल्लाह अब ये सही सिमत में चलेगा। और जो भी मामलात हैं वो आप एक तरफ मगर माशी लिहाज से हम जैसे लोगों को यही एक चीज़ खाई जा रही है कि हमारे जो है ना रोज़मर्रा के मामलात वो पूरे हों और किसी तरीके से स्टेबिलिटी आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ इसी तरह रहेगी, सस्टेन करेगी। और जो जो इदारे अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं जिस तरीके से आइनिया दूध के अंदर एक दूसरे को रखने की कोशिश कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हम सुरखरू होंगे और हमारी मईशत जो है फले फूलेगी, ताकि हम गैरों की तरफ हाथ ना फैलाएं और अपने ऊपर अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में